तो गाइज़ ये है हमारा पार्ट 2 और मैं जो हूँ यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। ब्लैक सूट और ये दुपट्टा पहना था मैंने। फिर हम लोग रेडी हो गए और फिर हम मिरर में जो है फ़ोटो क्लिक कराने लगे। अब हमने फ़ोटो ना खींची तो फिर क्या ही हमारा घूमना हुआ। तो फिर उसके बाद जो है हम नीचे की तरफ गए क्योंकि हमें निकलना था अपनी लोकेशन के लिए कि हमें आज कौन कौन सी जगह जो है वो घूमना था। तो हम फटाफट से यहाँ से निकल रहे थे और हमारी कैब जो है वो बाहर खड़ी थी। सब लोग मस्त रेडी होके घूम रहे थे यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे सब ने आज जो है सूट वेयर किया था। और यहाँ के रास्ते आप देखिए कितना ज़्यादा अच्छे हैं, देखो। और ऊपर सारा लिखा हुआ है कि आगरा कहाँ है और मीना बाज़ार और समथिंग ये। और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे लाल किले के अंदर हमने गाड़ी घुसेड़ दी हो, है ना। फिर उसके बाद हम बैठे ही रिक्शे में और ऐसे बैठना पड़ रहा था हमको, ऐसे गोदी में। हद हो गई थी बिल्कुल। फिर यहाँ की ये दुकानें और ये किले वगैरह जो आ गए थे। तो ये हमारी लोकेशन थी यहाँ पे जंतर मंतर की। पहले हम जा रहे हैं जंतर मंतर। मैंने वैसे दिल्ली वाला जंतर मंतर भी नहीं देखा, तो देखते हैं यहाँ का जंतर मंतर कैसा है। पहले हम पेट पूजा कर रहे थे क्योंकि बहुत भूख लगी थी। तो हमने मंगाए छोले भटूरे, मतलब ठीक थे, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं थे। तो यहाँ से हमने स्कैनर को स्कैन करके यहाँ से टिकट ली। यहाँ की टिकट जो है आई थिंक 50 या 52 के अराउंड थी। और ये जंतर मंतर था भाई, मुझे तो समझ में ही नहीं आया इसमें था ही क्या। मतलब फुल मुझे मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे यंत्र वगैरह बने हुए थे, एक क्लॉक बनी हुई थी कि पहले के टाइम में मतलब टाइम का कैसे पता चलता था। और सबके मतलब राशि के अकॉर्डिंग जो है वो यंत्र बने हुए थे यहाँ पे। अभी आपको मैं दिखाती हूँ आगे। और बाकी ये मतलब ऐसे देखने में तो ठीक लग रहा था, पर मतलब वैसे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ एंजॉय करने वाली चीज़ नहीं थी ऐसे। तो फिर ये क्लॉक कुछ ऐसा था, कुछ सिस्टम वही है कि प्रॉपर अगर गाइड हो साथ में तो फिर वही है, वो अच्छे से पूरा बता देते। पर मतलब मज़ा नहीं आया, मेरे काम की चीज़ नहीं। मेरे को ऐसे मतलब उसमें अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ये हिस्ट्री वाली चीज़ें होती है ना थोड़ी। तो यहाँ पे है ना प्रॉपर राशि लिखी हुई थी, जैसे कुंभ और ऋषभ और ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी सारी राशि वगैरह लिखी हुई थी। ये लिखा हुआ ना यहाँ पे। और यहाँ पे बना हुआ है ये राम यंत्र। मैंने बताया ना जैसा आपको कि यंत्र है। और उस साइड पे जो है ना इसी तरीके के ये बने हुए। तो ये ना हर राशि के अकॉर्डिंग बने हुए। जैसे वहाँ पे था वो वृश्चिक था, यहाँ पे ये मकर राशि का बना हुआ है। और इन यंत्र पे ना चढ़ना मतलब मना था। तो अगर आपको प्रॉपर ऐसे पढ़ना हो तो फिर आप गूगल से सर्च करके पढ़ लीजिए। ये देखो यहाँ पे ये अलग अलग राशि के ये इस तरीके के बना हुआ था। और ऐसे सीढ़ियाँ सी बनी हुई थी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यंत्र के ऊपर चढ़ना मना है। वो रहा कुंभ, मेरी राशि का, मेरी। वो व्यू बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा था, पीछे से वो किला दिख रहा था ऐसे और मस्त था बिल्कुल, मज़ा ही मज़ा। देखो ये लिखा हुआ यंत्रों पर चढ़ना मना है, तो हम उस पर चढ़ नहीं सकते। बाकी ये यहाँ पे बना हुआ था कुछ, ये भी कोई यंत्र ही होएगा। और पूरी ऐसे लंबी सी सीढ़ी बनी हुई थी ऊपर तक पूरे चढ़ने की। फिर हमने यहाँ पे जो है फ़ोटोज़ क्लिक कराई, वीडियो वगैरह बनाई, थोड़ी बहुत जितनी भी बन पाई। पर मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा मतलब ठीक था बस। फिर हमने खाई कुल्फ़ी, मस्त मज़ा आ गया कुल्फ़ी खा के। फिर हम आए दूसरी लोकेशन पे जिसका नाम था इसरलाट। यहाँ पे पता क्या था कि यहाँ पे भी 52 की मे बी टिकट थी। और इसमें क्या था कि इसमें अंदर मतलब जैसे कुतुब मीनार है ना, तो उसके अंदर हमको जाना था। और ऊपर से मतलब पूरा जो है ना जयपुर सिटी पूरी दिखती है, मतलब ऊपर से ऐसा था। पर हमारी बस की नहीं था इतना कि हम ऊपर पूरा ऐसा जाएं। तो यहाँ पे हमने 2-4 फ़ोटो क्लिक कराई, वीडियो बनाई। और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकले अपनी दूसरी लोकेशन के लिए। तो वेट कीजिए पार्ट 3 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।